तो क्या दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने की सभी मुश्किलें खत्म हो गई है? बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद अब दीपक प्रकाश का एमएलसी बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान किसका हुआ? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए अपनी पार्टी की ताकत दांव पर लगा दी? आइए पूरा विश्लेषण समझते हैं। नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और अब माना जा रहा है कि उस सीट से दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जब हाल ही में 10 एमएलसी सीटों का चुनाव हुआ था, तब सबसे मजबूत दावेदार दीपक प्रकाश को ही माना जा रहा था। वजह भी साफ थी, वे मंत्री हैं और संविधान के अनुसार 6 महीने के भीतर किसी सदन के सदस्य बनना जरूरी होता है। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। क्या वजह थी कि बीजेपी ये जानते हुए भी कि अगर एमएलसी नहीं बने तो मंत्री पद पर रहना मुश्किल होगा, बावजूद उम्मीदवार नहीं बनाया? यहीं से राजनीतिक चर्चाएं शुरू हुई। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से यह चर्चा रही है कि बीजेपी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय कर दे, ताकि बिहार में कुशवाहा समाज की राजनीति एक ही नेतृत्व के तहत मजबूत हो सके। कुशवाहा का एक ही नेता हो, एक ही चेहरा हो, ताकि वोट बैंक ना बिखरे और भविष्य सुरक्षित रहे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक रूप से कभी ऐसे किसी विलय की पुष्टि नहीं की और हमेशा बताते रहे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब चीज ऐसी चर्चा होती रहती है। दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाना ही था तो 10 सीटों के चुनाव में क्यों नहीं बनाया गया? इसका जवाब यही है कि खबर थी, ऐसी चर्चा थी कि कुशवाहा ने विलय वाली बात नहीं मानी, इसीलिए दीपक प्रकाश को एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। बीजेपी ने भी अपना मुंह मोड़ लिया कि अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, अगर आप विलय नहीं कीजिएगा तो फिर आपके बेटे को मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे तस्वीर बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि बिना विधायक या बिना एमएलसी बने दीपक प्रकाश मंत्री कैसे हैं? इसके बाद अचानक घटनाक्रम तेज हो गया। सभी को ऐसे लगने लगा कि अब खेल खत्म हो गया, दीपक प्रकाश अब मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन अचानक क्या डील हुई, क्या बात हुई? बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा पर पूरी तरह मेहरबान हो गया। अचानक देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इनका कार्यकाल 8 महीने और बचा था। फिलहाल दीपक प्रकाश के लिए सीट खाली हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने अपना तत्काल समाधान चुना है या यहां से कुशवाहा की पार्टी का भविष्य की राजनीति मुश्किल होने वाली है? क्या कुशवाहा ने अपने बेटे के लिए अपने पार्टी की कुर्बानी दे दी? क्योंकि बीजेपी ऐसे तो किसी पर मेहरबान होती नहीं है। देखिए, अगर आने वाले दिनों में पार्टी विलय जैसा कोई फैसला होता है तो कई लोग इस पूरे घटनाक्रम को उसी कड़ी में जोड़कर देखेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसीलिए इसे राजनीतिक अटकलों से आगे नहीं माना जा सकता। लेकिन इस चर्चा को भी नकारा नहीं जा सकता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा सांसद, पत्नी विधायक, बेटा मंत्री, और रही बात पार्टी की, तो पार्टी के सभी विधायक उनकी पत्नी को छोड़ के बीजेपी के अंडर हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी जब चाहे पार्टी तोड़ सकती है, लेकिन इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तो बीजेपी पर पार्टी तोड़ने के आरोप लगते हैं, लेकिन यहाँ कुशवाहा जी साथ हैं, अभी साथ में हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। फिर भी बीजेपी पार्टी तोड़ दे तो असर तो गलत पड़ेगा ही ना। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि कुशवाहा खुद अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दे। अभी जो तथ्य सामने है वो यह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद
बीजेपी ने दीपक प्रकाश के संवैधानिक संकट का रास्ता निकाल लिया है। वहीं पार्टी विलय को लेकर जो बातें चल रही है वे अभी राजनीतिक चर्चा का विषय है, ना कि आधिकारिक रूप से पुष्टि किए गए तथ्य। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक संवैधानिक संकट का समाधान है या बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत। क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करेंगे, इसका जवाब आने वाले दिनों में राजनीति देगी। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी बताते जाइए। देखते रहिए दर्श न्यूज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री